हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन कहता है कि टू इंसुलेटेड, ठीक है, टू इंसुलेटेड सर्कुलर लूप ए एंड बी रेडियस ए कैरिंग अ करंट ऑफ आई इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, मतलब कि करंट जो मूव करेगा वो एंटी क्लॉकवाइज में होगा। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर विल बी। ठीक है, तो देखो हम बनाते हैं फिगर, फिर सबको समझ में आएगा हो क्या रहा है। एक आपका ये सर्कुलर कॉइल हुआ, ठीक है, एक ये मान लो, और एक मैं दूसरे तरह से बनाता हूँ, एक ये। ठीक है, अब देखो करंट का फ्लो देखना। करंट इसमें भी ऐसे मूव कर रही है और इसमें भी ऐसे मूव कर रही है, मतलब दोनों ही करंट का जो मूवमेंट है वो कैसा है, दोनों में ही जो करंट का मूवमेंट है वो एंटी क्लॉकवाइज है। और एंटी क्लॉकवाइज है तो इसका मतलब क्या है, अब देखो आपको ये इमेजिन करना होगा 3D में, मतलब कि अगर आप सामने देखोगे तो एक रिंग आपको स्ट्रेट दिखेगी और एक रिंग आपको ऐसे दिखेगी। तो जब इसका हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, और जब इस वाले का निकालेंगे तो इस डायरेक्शन में आएगा, मतलब दोनों में कहीं ना कहीं परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो अगर हम ये पॉइंट ओ कंसिडर करते हैं, और देखो क्वेश्चन में क्या है गिवन है, क्वेश्चन में वो गिवन है रेडियस। रेडियस का है ए है, ठीक है, रेडियस अपने को गिवन है ए। ठीक है, कैरिंग अ करंट आई, और करंट की जो वैल्यू वो क्या है, करंट की वैल्यू अपने पास आई है। तो देखो अब हमको क्या पता है, हमको पता है कि बी सर्कुलर कॉइल का जो वैल्यू होता है, मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड जो सर्कुलर कॉइल किसी अपने एक्सिस पे वो होता है म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2। लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू जीरो है क्योंकि हमसे सेंटर पे ही पूछ रहा है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर अपॉन टू आर स्क्वायर का होल 3/2। आर टू टू कट गया तो अपने पास आ गई म्यू नॉट एन आई, ठीक है, अपॉन टू आर, और क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे वन है, टर्न्स एक ही है, तो यहाँ पे आ गया म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। तो ये होता है अपने पास कॉइल पे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे, सेंटर पे, जब तुम्हारा एक्स की वैल्यू जीरो है। मतलब कि एक्स की वैल्यू जीरो, बता दें क्या एक्स कैसे लेते हैं। मान लो आपका सर्कुलर कॉइल है, ये इसका एक्सिस है, और हमसे इस एक्स डिस्टेंस पे बी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू पूछी जा रही है, तब हम इस ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे हमको इसी पॉइंट पे पूछ दिया है तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। ठीक है, तो अभी क्या बताया कि एक के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी, देखो कहाँ आएगी, अगर ये इसको मान रहा हूँ मैं, देखो ये वाले रिंग को कंसिडर कर रहा हूँ, तो जो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है कहीं ना कहीं ऊपर आएगी। ठीक है, और ये ब्लैक वाला जो रिंग है, ये जो रिंग है इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा वो उधर आएगा। ठीक है, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आएगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो क्या हुआ, दोनों, इसके कारण भी बी आएगा, इसके कारण भी बी आएगा, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल कॉइल्स, क्या है, आइडेंटिकल कॉइल्स है। तो अभी बी के निकाल के लिए अपन क्या लें, म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। तो बी नेट का जो वैल्यू आ गया वो आ गया रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। अब पूछो तो रूट 2 कैसे आया, तो ये बता रहा हूँ, बी नेट इज इक्वल टू अंडर रूट बी 1 का स्क्वायर अंडर बी 2 का स्क्वायर। ये आपको वेक्टर में पढ़ाया जाता है, तो जब दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है तो वेक्टर में हम लोग ऐसे ऐड करते हैं। तो बी नेट की जो वैल्यू आ गई वो हो गई रूट 2 म्यू नॉट आई अपॉन टू ए, क्योंकि यहाँ पे रेडियस ए ही है, तो ये रहा अपना आंसर। अब देख लो कौन सा ऑप्शन सही होगा, अपना ऑप्शन कौन सा होगा बताओ। हाँ, इस फॉर्म में नहीं है, तो एक काम करते हैं, म्यू नॉट आई अपॉन टू ए है, ऊपर रूट 2 है, तो ऊपर नीचे दोनों में से रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कट गया। तो क्या हो गया, म्यू नॉट आई अपॉन रूट 2 ए। देखो अपने पास ऑप्शन है, अपने पास, हाँ देखो सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी।